हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास जो कंप्लीट टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। उसी की अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ड्रग्स जो है वही सब हम लोग को डिस्कस करनी है। सेकेंड यूनिट के अंदर भी कुछ एक दो क्लास जो है वो एंटीबायोटिक्स की आती है, उसके बाद में दो अलग टॉपिक्स जो है वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो हम जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करें, वो भी टाइम से प्रोवाइड करें। एंड दूसरा, इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिंपली जो है एंटीबायोटिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये क्या होते हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स की। एंड मेनली जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आज की वीडियो में से वो बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस के ऊपर जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो डायरेक्टली अगर हमसे पूछते हैं, जैसे 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, देन उसके बाद में एंटीबायोटिक्स की कोई भी एक क्लास जो है उसे डिटेल के अंदर पूछ लेंगे। तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से आता है, तो हम किसी भी बेसिस के ऊपर जो है बेस्ड क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन, तो वहाँ पर हमें वही वाला क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ तो सारे क्लासिफिकेशन रहे, बाकी आपको जितना जो भी याद हो सके आप उतने याद करना, ज़्यादा सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो होते क्या हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है एंटी एंड दूसरा वर्ड है बायोटिक्स। एंटी का मतलब हम सब लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ओपोज करना या किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। ठीक है, बायोटिक्स जो है, तो बायो का मतलब सिंपली लाइफ होता है, बट यहाँ पर हम क्या है, बायोटिक का मतलब क्या है, लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी लिविंग होते हैं, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसे यहाँ पर मान सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है इसका सिंपली मतलब हो गया ओपोज लाइफ या फिर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो क्या करेंगी कि लाइफ को ओपोज करें या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें ओपोज करें या फिर उनके अगेंस्ट में जो है ये काम कर रही हैं। जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच सेलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ ऑफ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट वेरी लो कंसंट्रेशंस। तो सिंपली एंटीबायोटिक्स क्या हो गई, ये ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली सप्रेस करते हैं ग्रोथ को या फिर किल करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो भी लो कंसंट्रेशंस के अंदर। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये केडी त्रिपाठी जो कोलोजी की बुक है उसमें से ये जो डेफिनेशन है लिखी हुई है, तो ये स्टैंडर्ड बुक में से डेफिनेशन, तो हम इस डेफिनेशन को सिंपली लिख सकते हैं। बाकी अगर हम किसी भी टर्म की डेफिनेशन जैसे अभी ढूंढने जाए तो हम अगर 3 बुक लेंगे ना, तो तीनों बुक के अंदर अलग अलग डेफिनेशन हम लोग को मिलेगी। तो हम या तो ये कोशिश करें कि स्टैंडर्ड बुक में से डेफिनेशन देखें, नहीं तो हम किसी भी एक ही बुक को लेकर के चलें, उसी बुक में से जो है सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लें। ठीक है, तो सिंपली एंटीबायोटिक्स क्या हो गया, ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं एंड ये सिलेक्टिवली क्या करते हैं, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उसे किल करते हैं बहुत ही कम कंसंट्रेशन पर। ठीक है, अब जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास होते हैं, जो ये डेफिनेशन है इसके बेसिस पर दो तरीके के हो गए। एक तो हो गया बैक्टीरियोसाइडल, एक हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल जो है इस टर्म का मतलब होता है ऐसे एंटीबायोटिक्स जो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है जो किल कर देंगे, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक जो है, स्टैटिक का मतलब रुकना, तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स वर्ड जो है इसको मेनली जो है बैक्टीरिया के लिए यूज़ करा जाता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये वर्ड है। बट मेनली एंटीबायोटिक्स जो है ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है उन्हें किल करने में या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने में काम आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती हैं दो टर्म्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबैक्टीरियल दोनों ही ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किल करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं, एंटीबैक्टीरियल जो होते हैं ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। बट डिफरेंस क्या आता है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी वगैरह होती है उसे ठीक करने में काम आती है, मेडिसिनल पर्पस के रूप में ही यूज़ होती हैं। बट जो एंटीबैक्टीरियल्स होती हैं इन्हें सोप भी इसी के अंदर आते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी इसके अंदर आते हैं। मतलब
नॉन लिविंग जो जगह है वहाँ से भी बैक्टीरियाज को किल करने का काम जो है वो एंटीबैक्टीरियल का होता है। बट एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लिविंग जो है उनमें से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। तो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। एंटीबैक्टीरियल जो है इसके अंदर सोप, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट भी आ जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो होते हैं मेनली हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। एंटीबैक्टीरियल जो है ये केमिकल से भी बने हो सकते हैं। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स जो है ये एंटीबैक्टीरियल की ही क्लास होती है, मतलब एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटीबैक्टीरियल के अंदर ही आती है। अब बाकी हमारे पास एक टर्म आ गई एंटीबायोटिक्स, दूसरी हमारे पास एक और टर्म आती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल के अंदर ना सारे के सारे एजेंट्स आ जाते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, फंजाई को किल कर रहे हैं, प्रोटोजोआ को किल कर रहे हैं, वायरस को किल कर रहे हैं। सारे के सारे जो एजेंट्स होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही डिस्ट्रॉय करने में काम आती हैं। एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं ये भी वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल करने के काम आती हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एंटी फंगल भी आ जाएंगी, एंटी वायरल भी आ जाएंगी, एंटी प्रोटोजोअल भी आ जाएंगी, एंटी अमीबिक भी आ जाएंगी। सारी की सारी जो है वो इसके अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हिस्ट्री जो हम बहुत ही ब्रीफ के अंदर देखेंगे क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो कभी भी पूछा नहीं जाता है। हिस्ट्री जान करके हम लोग करेंगे क्या, बाकी अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफ के अंदर जो हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बहुत ही पहले से जो है एंशियंट टाइम से ये यूज़ होती आ रही हैं। ठीक है, पहले पहले क्या होता था, मतलब पुराने लोगों के द्वारा जो मोल्डी ब्रेड है उसे टॉपिकली यूज़ करा जाता है क्योंकि इसके क्या होते हैं, कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते थे। मतलब ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को रिमूव करें या फिर ऐसा कुछ पहले माना जाता था। अब जो कॉमन बैक्टीरिया टर्म है वो लुइस पास्चर ने 1877 के अंदर दी थी। ठीक है, अब जो सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर हुई थी वो 1928 के अंदर हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन। एंड ये एंटीबायोटिक जो है उन्होंने ऐसे कि वो कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के एंटीबायोटिक नहीं वो सर्च कर रहे थे उसके ऊपर, एक्सीडेंटली जो है ये डिस्कवर हुई थी। ठीक है, देन 1938 के अंदर फ्लोरे एंड चेन जो है इन्होंने ही पेनिसिलिन जो है इसको एफिशिएंटली जो है इसका प्रोडक्शन करा था एंड इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया था। एंड मतलब प्रॉपरली जो था पेनिसिलिन का यूज़ वो 1938 के अंदर फ्लोरे एंड चेन ने जो है अच्छे से उस चीज़ को जो है बताया था। ठीक है, देन उसके बाद में मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो आज यूज़ होती हैं वो 1940 एंड 1962 के बीच में ही जो है डिस्कवर हुई हैं। अब एंटीबायोटिक्स और ये एंटी फंगल ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए हम टर्म कीमोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब सिंपली है कि किसी चीज़ का हम केमिकल्स की मदद से जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो वर्ड कीमोथेरेपी है वो पॉल एहरलिच ने दिया था एंड इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है उनका क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग तरीके से किन किन क्लासेस के अंदर हो सकता है। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है एंटीबायोटिक्स का वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या फिर ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से हमें मिल रहे हैं या फिर उसका ओरिजिन क्या है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास एंटीबायोटिक्स जो है वो 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड रहती हैं। एक तो आती है नेचुरल एंटीबायोटिक्स, एक आती है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स एंड एक आती है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। अब जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं डायरेक्टली ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं, तो इसलिए इन्हें नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स जो हैं ये भी हमें मिल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रही हैं बट इसके अंदर हम कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड करके थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो करते हैं। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स जो हैं ये कम्प्लीटली ही लैबोरेटरीज़ के अंदर बनती हैं, तो ये इसलिए सिंथेटिक के अंदर आती हैं। सिंथेटिक जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं वो क्या होती है, कम्प्लीटली लैब के अंदर ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की जो फर्स्ट क्लास है नेचुरल एंटीबायोटिक्स, ये डायरेक्टली हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं। इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सेमी सिंथेटिक जो मिलती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बट इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड करके चेंजेस करे जाते हैं, तो इन एंटीबायोटिक्स के अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है पेनिसिलिन वी। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स जो कि कम्प्लीटली लैब के अंदर सिंथेसाइज होती है, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नाउ सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या है एंटीबायोटिक्स को क्लासीफाई करें उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमारे पास एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत सारी क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड है बट हमारे सिलेबस के अंदर जो दिया गया है उसके बेसिस पर एंड जो हमें एग्जाम के अंदर लिखना है तो उसके बेसिस पर हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड है। ठीक है,
सबसे फर्स्ट क्लास आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इनके अंदर सिंपली क्या होती है, एक बीटा लैक्टम रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनिम्स। ठीक है। दूसरी क्लास आती है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। इसका इनके जो नाम है क्लासेस के, ये इनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर एंड बाकी जो भी स्ट्रक्चर है वो हम लोग आगे के सिलेबस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्लासेस जो हैं वो देख लेते हैं। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो इसके अंदर ड्रग्स जो आएंगे वो आएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड कानामाइसिन। नेक्स्ट क्लास आती है टेट्रासाइक्लिन्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगे वो है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है मैक्रोलाइड्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्लास आएगी मिसलेनियस। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है क्लोरेम्फेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग की 3 क्लासेस है, इन्हें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे एंड बाकी की 2 क्लासेस जो है वो हम लोग सेकंड यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड कंप्लीट जो एंटीबायोटिक्स टॉपिक है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग का सिंथेसिस डिस्कस करना है, जो कि है क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब थर्ड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग एंटीबायोटिक्स को 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का मतलब सिंपली क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो कितने स्पेक्ट्रम तक फैली हुई है, मतलब कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है या फिर कम एक्टिविटी है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स 2 क्लासेस हमारे पास आती हैं। अब जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, ब्रॉड का मतलब ज़्यादा होता है, नैरो का मतलब जो है वो कम होता है, अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें। तो सिंपली हमें इससे याद रखना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, दोनों के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव होती हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट में इफेक्टिव होती हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरेम्फेनिकोल। दूसरी तरफ हमारे पास जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं ये या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी या फिर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी, मतलब ये किसी एक ही टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव रहने वाली है। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन जी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट थर्ड क्लासिफिकेशन। नाउ फोर्थ जो क्लासिफिकेशन आता है ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब उन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसके बेसिस पर जो ये क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर भी हमारे पास 5 क्लासेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्लास जो है ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसे रोक देते हैं। ठीक है, तो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड बेसिट्रेसिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक्स प्रोटीन का सिंथेसिस जो है उसे रोक देंगे। इसके अंदर जो एग्जांपल आएंगे वो आएंगे टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरेम्फेनिकोल। नेक्स्ट आता है कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स जो है उसमें से लीकेज कॉज करते हैं वो हमारे पास एंटीबायोटिक्स आते हैं एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टाटिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉज मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड एंड अफेक्ट परमिएबिलिटी। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो क्या करते हैं mRNA का जो कोड होता है उसकी रीडिंग अच्छे से नहीं होने देते एंड जो परमिएबिलिटी होती है उसे इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन। तो डीएनए का जो फंक्शन होता है उसके साथ में जो इंटरफेयर करते हैं एंटीबायोटिक्स वो आते हैं रिफैम्पिन एंड मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर। अब लास्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास वो आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच दे आर प्राइमरीली एक्टिव, मतलब किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में वो जो ड्रग है वो मेनली एक्टिव है उसके बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन रहता है। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन को हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी मान सकते हैं, दूसरी तरफ एंटी बैक्टीरियल जो है मतलब एंटीबायोटिक जो है उसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग इसे मान सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है कि ड्रग्स जो हैं वो कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में मेनली एक्टिव रहती हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्लास हमारे पास आती है एंटी बैक्टीरियल। तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव रहती हैं। इसके अंदर हमारे पास आएगी पेनिसिलिन, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट आती है एंटी फंगल। तो ये क्या करेंगे, फंजाई के अगेंस्ट में मेनली एक्टिव रहती हैं। इसके अंदर आ जाएगी ग्रीसोफुल्विन एंड एम्फोटेरिसिन बी।
नेक्स्ट क्लास आती है एंटीवायरल। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है क्या होगी, मेनली वायरस जो हैं उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव रहेगी। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है एसाइक्लोविर एंड एमेंटाडिन। नेक्स्ट आती है एंटी प्रोटोजोअल। ये जो है प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके अगेंस्ट में मेनली इफेक्टिव रहती हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है, मलेरिया जो है वो भी एक प्रोटोजोआ से होता है, तो ये क्या है, मलेरिया के अगेंस्ट में भी इफेक्टिव हो सकती हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ गए क्लोरोक्वीन एंड मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट आती है एंट हेलमिंथिक। तो ये क्या है, हेलमिंथिक जो होते हैं हमारे पास में उनके अगेंस्ट में ड्रग्स जो हैं वो इफेक्टिव रहती हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं मेबेंडाजोल एंड पायरेंटेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 5th क्लासिफिकेशन। तो टोटल 5 बेसिस के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन जो एंटीबायोटिक्स के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर सबसे मेन हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर वाला क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा दूसरा कोई सा भी क्लासिफिकेशन जो आप लर्न कर सकते हैं, एंड बाकी अगर आपको सारे होते हैं तो वो तो आप करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया एंटीबायोटिक्स का, एंड उसका जो मेनली क्लासिफिकेशन है वो चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। ठीक है, बाकी हमारा जो ये मेडिसिनल का सिलेबस है इसके अंदर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है उनके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देन अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, एंड देन टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद में जो हमारी फर्स्ट यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।